हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? जो लोग भी नए हैं उनको बता दो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे, टोटल 47 शिफ्ट के 1500 प्लस क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे मैं उसको कवर कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे क्लास हो गए हैं। तो आज जैसो मतलब अभी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं और उसके भी बहुत सारे क्लास हो गए हैं। तो अगर आप लोग जो है सो बाकी की क्लास को नहीं देखे हो तो वो भी जाके देखो, क्योंकि अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है या फिर जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कर जो है हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 170 तक किए थे, तो आज 171 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा गया है? Select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both the pairs follow the same pattern. हिंदी में देखें तो उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दी गई दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो मीन्स ये जो है सो दो जो दिया गया है वो किसी न किसी सेम पैटर्न से एक दूसरे से रिलेटेड होगा। हमें वही पैटर्न क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है। तो अब हम क्या करेंगे, जे से एम पे किससे जाएंगे? जे कितना होता है 10 और m कितना होता है तो 40। तो j प्लस 4 करने पे क्या आएगा? m j k l m j i j i 9 j 10 और सॉरी m 13 होता है ना। हाँ, तो j प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? j प्लस 3 करने पे m और w x y, w प्लस 2 करने पे क्या आ जाएगा? y और a प्लस 2 करने पे क्या आएगा? a प्लस 2 करने पे आ जाएगा c। क्या बोली मैं? देखो w m w c क्या था? जे वाई ए। तो जे के एल एम, जे प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम। वाई प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी डब्लू एक्स वाई, डब्लू प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई। और ए प्लस सी करेंगे तो ए प्लस 2 करेंगे तो सी। क्या हो रहा है? प्लस 3 एंड प्लस 2 प्लस 2 सेम हो रहा है क्या? एच प्लस 3 करने पे क्या आएगा? के। डब्लू प्लस 2 करने पे क्या आएगा? डब्लू एक्स वाई जेड। डब्लू प्लस 2 करने पे नहीं, डब्लू माइनस 2 करने पे, डब्लू माइनस 2 करने पे क्या आएगा? यू। और पी प्लस 2 करने पे क्या आएगा? आर। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए को। पी से एम पे कैसे जाएंगे? एम से पी पे जाते हैं, एम एन ओ पी। एम प्लस 3 करेंगे तो पी, और उसके बाद ए प्लस 2 करने पे जी आना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है? सी, बट यहाँ पे क्या है? जी। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। पी प्लस 3 करेंगे तो पी क्यू आर एस होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है? डब्लू। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। जी प्लस 3 करने पे क्या आना चाहिए? जी एच आई जे। और वी प्लस 2 करने पे क्या आना चाहिए था? एक्स। एक्स भी है। और एन प्लस 2 करने पे पी आना चाहिए, तो पी भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 172 में क्या है? एच। एच प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? के। एम एन ओ। एम प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ। और एन प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी। क्या बोली मैं? एच एम पी के ओ एन। तो एच प्लस 2 करने पे क्या आता है? एच प्लस 3 करने पे, एच प्लस 3 करने पे क्या आता है? के। एम प्लस 2 करने पे ओ। एन एन प्लस 2 करने पे पी। बाकी में क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? इधर से इधर आ रहा है। देखो हम ऑप्शन में देखते हैं। जी एच आई जे के नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी डी ई एफ जी। डी प्लस 3 करने पे जी, एन प्लस 2 करने पे एल, और टी प्लस 2 करने पे क्या आता है?
वी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हिंदी में देखें तो डीएलवी किस में है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 173 में क्या कहा गया है? In a certain code language, jail is coded as 3457 and ARCS is coded as 1265. What is the code for A? हमें किसका कोड चाहिए? ए का। दोनों में कॉमन क्या है? ए ही है। तो नंबर में देखते हैं 3457, क्या कॉमन है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 किस में है? ऑप्शन सी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 174 में क्या कहा गया है? CARD is coded as 4681 and DOGS is coded as 3219. What is the code for D? Sorry, D. D सिर्फ एक ही डेटर कॉमन है, तो नंबर भी एक ही कॉमन होना चाहिए। 4681, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 किस में है? ऑप्शन ए। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट 175 में क्या है? Select the thread that follows the same pattern as that followed by the two threads given below. Both the threads follow the same pattern. ये जो ऊपर दिए गए हैं ये आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड होंगे, हमें उस सेम ऑप्शन में ढूंढना है। तो NOPQ, N+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q, और Q+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? T। अब सेकेंड नंबर को चेक करते हैं। JKLM, J+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? J+3 करने पे M, MNOPQRSTUV, MNOPQRSTUV, M+9 करने पे क्या आ जाएगा? V। बाकी सब क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है, और लास्ट लेटर जो है क्या हो रहा है? प्लस का 9। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। J+3 करने पे M, M+3 करने पे P, F+3 करने पे I, और I+9 करने पे R। अभी ऑप्शन में कैसे है? G+3 करेंगे तो क्या आएगा? I, और I+3 करने पे क्या आना चाहिए? IJKL। ओके। B+3 करेंगे तो क्या आएगा? BCDE, और E+9 करने पे क्या आना चाहिए? E कितना है? 5, और 5+9 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 5 14। 14 में क्या होता है? N, बट यहाँ पे क्या है? M, तो A तो नहीं होगा। G से I से L, ये तो हो गया। B से D, B+2 करेंगे तो भी CD, और D कितना होता है? 4, 4+9 करेंगे तो 13। 13 में क्या होता है? 13 में M होता है ना? हाँ, तो ये तो हमारा होना चाहिए। GHIIJKL, सॉरी, I+2 करने QRST, हाँ ये भी हो रहा है। BCD, नहीं, B+ यहाँ पे E आना चाहिए था ना, B+3 किए थे, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। F+2 करेंगे तो, सॉरी 3, एक मिनट, हम क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं। कंफ्यूज हो गई मैं यार, कितना कंफ्यूजन होता है। देखो क्या था फर्स्ट में? N J Q M T V, NOPQ, N+3 करने पे Q था, Q+3 करने पे T था। उसके बाद J+3 करने पे M था, और M+9 करने पे V है। तो ऑप्शन ए तो नहीं था, ऑप्शन बी भी नहीं था, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। F+3 करेंगे तो क्या होगा? FGHI, I+3 करने पे क्या आएगा? I+3 करने पे L, B+3 करेंगे तो E, और E+9 करेंगे तो E कितना होता है? 5। E कितना होता है? 5, एंड 5+9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और 14 किसका होता है? 14 होता है N का। N है क्या? N, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 176 में क्या कहा गया? In a certain code language, HUNT is coded as 6438 and USER is coded as 5723. What is the code for U? U का क्या कोड होगा?
तो यू देखो कॉमन दोनों में क्या है, सिर्फ यू है। एंड नंबर में देखे तो 6 4 3 8, 3 जो है सो दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा सॉरी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 किस में, ऑप्शन ए में। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 177 में क्या है, MICE is coded as 6398 and PEAR is coded as 3215. What is the code for E? MICE कॉमन दिख रहा है, क्या है कॉमन, सिर्फ E है। हमें कोड किसका चाहिए, E का ही। तो नंबर में कॉमन क्या है, 63983, दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, और 3 किस में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 178 में क्या है, इन द फ्लोइंग ट्रेड्स each group of letters is related to subsequent one following a certain logic selected from the given option, the one that follows the same logic। निम्नलिखित ट्रिकों में अक्षरों का प्रत्येक समूह किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो क्या SAME AEMS EMAS, देख के हमें क्या पता चल रहा है, ये देख के ही पता चल रहा है कि मिसमैच का सीरीज है ये। तो कैसे करेंगे, SAME, नीचे क्या दिया गया है, ए, एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा छोटा करके करती हूँ। देखो क्या है, SAME, नीचे क्या है, AEMS, और उसके बाद क्या है, EMAS। कैसे होगा ये, SAEM, उसके बाद MAES। तो सेकेंड को देखते हैं, GOAL, GOAL। ओके, अब इससे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन में, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे, LEAN, उसके बाद ELAN, उसके बाद क्या, NEAL, ELAN। नहीं, यहाँ पे क्या था, सेकेंड लेटर जो है सो फर्स्ट में है, सेकेंड लेटर फर्स्ट में और फर्स्ट लेटर लास्ट में होना चाहिए, बट सेकेंड है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, इसको रख करो। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी में क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, SINK IKNS KNIS, देखो SIKN, उसके बाद KNIS। हाँ, ये तो सेम पैटर्न हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। क्या हमें नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 179 में क्या कहा गया है, मूव इज कोडेड एज 4826 एंड आयरन इज कोडेड एज 1325। व्हाट इज द कोड फॉर ओ, दोनों में कॉमन क्या है, ओ, हमें किसका कोड चाहिए, ओ का ही, 4826, नंबर में सिर्फ 2 कॉमन है, 2 किसमें, ऑप्शन सी। हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 180 में क्या है, साइन SING is coded as 9137 and TURN is coded as 8496। What is the code for N? N कॉमन क्या है, N 9137, इसमें क्या होगा 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9, 9 किसमें, ऑप्शन ए, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 181 में क्या कहा गया है,
If 2 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit in the number 6435127, what will be the sum of the second digit from the left and third digit from the right in the new number दिस फॉर्मेट? हिंदी में देखें तो यदि संख्या 6 4 3 5 1 2 7 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा? एग्जाम में ना मतलब इस पॉइंट पे ध्यान देने का। क्या? बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से तीसरा अंक। हमें क्या चाहिए? क्या हमें इसमें पूरा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, हम सिर्फ देखेंगे क्या बोला गया है। क्या था? व्हाट विल बी द सम ऑफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट? लेफ्ट से सेकेंड कौन सा डिजिट है? 4 एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट? राइट से थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा? 1। अब क्या बोला गया है? इफ 2 इज एडेड टू each even digit, 1 is subtracted from each odd digit। तो इवन में क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे तो 4 + 2 कर देंगे और odd से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 - 0 कर देंगे। 0 सॉरी नहीं, 0 नहीं, 1 - 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या बोला मैंने? 4 + 2 एंड 1 - 1। 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 1 में से 1 क्या हो जाएगा? 0। दोनों का प्लस क्या हो जाएगा? 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन डी। हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 182 में क्या कहा गया है? In a certain code language, RATS is coded as 3571 and TUBE is coded as 2146. What is the code for T? T कॉमन क्या है? T ही है। हमें कोड किसका चाहिए? T का। 3571 कॉमन क्या है इस नंबर में? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। और 1 किस में है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 183 में क्या कहा गया है? Fire is coded as 5371 and ACID is coded as 8247. What is the code for I? RE, I का कोड क्या होगा? 5371 कॉमन क्या है? 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 किसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 184 में क्या कहा गया है? नियर इज कोडेड एज 3571 एंड WINK इज कोडेड एज 2346। व्हाट इज द कोड फॉर एन? तो एन कॉमन है। नंबर में क्या है? 3571। 3 कॉमन है ना दोनों में, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। और 3 किस में? ऑप्शन डी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 185 में क्या है? मैनी MANY इज कोडेड एज 5391 एंड ARCS इज कोडेड एज 2458। व्हाट इज द कोड फॉर ए? MANY कॉमन दोनों में क्या है? ए। और हमें कोड भी किसका चाहिए? 5391। दोनों में नंबर कौन सा है? 5। तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। 5 किस में? ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 186 में क्या कहा गया है? ब्लू BLUE इज कोडेड एज 4628 एंड LOAD इज कोडेड एज 3567। व्हाट इज द कोड फॉर एल? एल कॉमन क्या है? एल। नंबर में देखें तो 4628 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। 6 किसमें है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 187 में क्या है? गेट इज कोडेड एज 6148 एंड टिप्स इज कोडेड एज 5721। व्हाट इज द कोड फॉर टी? टी नंबर में देख तो 6148 कॉमन क्या है? 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। और 1 किस में है? ऑप्शन बी। हिंदी में ऑप्शन डी। नेक्स्ट 188 में क्या कहा गया? CALM is coded as 2468 and LIVE is coded as 8537. What is the code for L? L 2468 कॉमन क्या है? 8। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 8। और 8 किस में? ऑप्शन बी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 189 में क्या कहा गया? PICK is coded as 4628 and COST is coded as 3567. What is the code for C?
सी, देखो C4628 कॉमन क्या है 6, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 6 ऑप्शन डी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 190 में क्या कहा गया, COYL इज कोडेड एज 3457 and open is coded as 1246. What is the code for O? O का कोड क्या होगा 3457। 4 दोनों में कॉमन क्या है 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 किस में, ऑप्शन ए। हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 191 में क्या कहा गया, in a certain code language RACE is coded as 6259 and ANTS is coded as 7941. What is the code for A? किसी निश्चित कूट भाषा में RACE को 6259 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ANTS को 7941 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा। अब देखो हमें किसका पूछा, ए का। दोनों में कॉमन क्या है ए। नंबर में देखे तो 6259, 9 जो है सो दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। 9 किसमें, ऑप्शन बी। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 192 में क्या कहा गया है, गोल GOAL GLAO क्या बोला है, GOAL इस हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो किसका है, मिसमैच का सीरीज है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे बाकी को क्वेश्चन को करते हैं। क्या देगा, GOAL, उसके बाद GLAO, उसका क्या LAOG। अब ये कैसे है, देखो GOAL LAOG, तो नीचे वाला भी ऐसा ही होगा। C फर्स्ट में, O लास्ट में, तो O लास्ट में, M जो है सो एज इट इज है, एंड B जो है सो सेकंड पे है। हाँ, तब कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो करे वो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, O V है ना, VEL। नीचे क्या देंगे, OVLE, उसके बाद क्या है, VELO, OVLE नहीं, ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए तो जो है सो नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में क्या कहा गया है, WISH विश, WHSI, उसके बाद क्या, HSIW, भी कैसे होगा, WHISWHSI, इस सेम पैटर्न हो रहा है। यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और हिंदी में देखे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट 193 में क्या कहा गया है, LQRU is related to ONTS in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RKVQ is related to UHXO. To which of the given options X, E, Z, M is related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी बनवारा क्रम के आधार पर LQRU एक निश्चित तर्क के अनुसार ONTS से संबंधित है। RKVQ उसी तर्क के अनुसार UHXO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए XEZM दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। तो L से O कैसे होगा, LMNO, L+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, L+3 करने पे O, NOPQ, Q-3 करेंगे तो N, RST, R+2 करेंगे तो R+2 करने पे T, और S+2 या फिर U-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, S। सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या,
+3 करेंगे तो RSTU, K-3 करेंगे तो HIJK, VWXOPQ। हाँ, ऑप्शन में कौन सा हो, क्या हमें किसका फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है XEZM का। तो X+3 करेंगे क्या होगा? XYZA। A किसमें है? A। उसके बाद E-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? E-3 करने पे B। Z+2 करेंगे तो Z+2 करने पे BZAB। और M-2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? K। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ABBK। ABBK ऑप्शन सी, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो 194 में क्या है? In a certain code language, LIPS, lips is coded as 4628 and pure, PURE, is coded as 3567. What is the code for P? एक निश्चित कूट भाषा में लिप्स को 4628 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और प्योर को 3567 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई भाषा में पी के लिए क्या होगा? अब देखो, किसका चाहिए? पी। कॉमन क्या है? पी है। तो नंबर में देखें तो 4628, 6 क्या है दोनों में? कॉमन है, तो हमारा आंसर 6 हो जाएगा। 6 किस में? ऑप्शन सी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 195 में क्या है? MQIL is related to FJBE in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, OSKN is related to HLDG. To which of the following given options QUMP related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MQIL का संबंध एक निश्चित तरीके से FJBE से होता है, उसी प्रकार OSKN का संबंध HLDG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए QUMP का संबंध किससे होगा? अब देखो, M से F से M पे जाते हैं। F कितना होता है? 6। और ये M है, M कितना होता है? 13। तो 6 + 7 क्या हो जाएगा? 13। बाकी हो रहा है क्या? J कितना होता है? J 11 होता है। और Q कितना होता है? और Q 17 होता है। तो 11 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। ओके, क्या हो रहा है? F + 7 करने पे FGHIJKLM। F + 7 करने पे M हो रहा है। B + 7 J + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? J + 7 करने पे Q, तो सॉरी 10 नहीं, 10 होगा, 11 नहीं होगा ना, क्योंकि I 9 होता है और J जो होता है सो 10 होता है। B कितना होता है? B 2 एंड 2 + 7 करेंगे तो 9। 9 किसका होता है? I का। तो B + 7 करने पे I और E + 7 करने पे L। तो हमें क्या हो रहा है? प्लस का 7। तो हमें किसका चाहिए? एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं, OS का। H + 7 करने पे O, L + 7 करने पे S, D + 7 करने पे K, एंड G + 7 करने पे N। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए QUMP का। तो Q - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q - 7 करने पे J, U - 7 करने पे N, M - 7 करने पे F और P - 7 करने पे I। तो JNFI किसमें है? ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 196 में क्या कहा गया है? EUQF is related to BPNA in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, YKKV is related to VFHQ. To which of the given options SAEL related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर EUQF एक निश्चित तर्क के अनुसार BPNA से संबंधित है। YK
के भी उसी तर्क के अनुसार वी एफ एच क्यू से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए एस ए ई एफ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। अब देखो हम ई से बी पे कैसे जाएंगे, तो बी से ई पे आते हैं। बी सी डी ई, बी प्लस थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस थ्री करने पे ई, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू, पी प्लस फाइव करेंगे तो यू, एन ओ पी क्यू, एन प्लस थ्री करेंगे तो क्यू, और ए प्लस फाइव करेंगे तो एफ। क्या हो रहा है, एक बार प्लस थ्री हो रहा है, एक बार प्लस फाइव हो रहा है। सिम हो रहा है क्या, भी प्लस फाइव करने पे क्या आएगा, सॉरी भी प्लस थ्री पे भी प्लस थ्री करने पे वाई, एफ प्लस फाइव करने पे के, एच प्लस फाइव करने पे एच प्लस थ्री होगा ना, एच प्लस थ्री करने पे एच आई जे के, और क्यू प्लस फाइव करने पे क्या हो जाएगा, वी प्लस का थ्री प्लस का फाइव। तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए एस ए ई एल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्लस का कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस का। एस माइनस फाइव करेंगे, सॉरी एस माइनस थ्री, फर्स्ट लेटर माइनस है, एस माइनस थ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी पी क्यू आर एस पी। ए प्लस फाइव करेंगे तो ए प्लस फाइव ए वन, और प्लस फाइव करने पे क्या आएगा, सिक्स, और सिक्स किसका होता है, सिक्स होता है ए प्लस, सॉरी ए माइनस फाइव करेंगे ना, ए माइनस फाइव करने पे वी, ई माइनस थ्री करेंगे तो बी, और एल प्लस, एक मिनट, एल माइन सॉरी एल माइनस फाइव करेंगे तो जी। देखो मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। हमें क्या दिया गया है, मतलब अगर ऐसे नंबर यहाँ पे लिख लो, ई यू क्यू एफ बी पी एन ए, ये हमारा राइट है, सॉरी ये हमारा राइट है, और ये हमारा लेफ्ट है। हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट पे जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड का दिया, हमें लेफ्ट से राइट पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी वी बी जी, और पी वी बी जी किसका है, पी वी बी जी ऑप्शन डी, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 197 में क्या है, Wiley OILY is coded as 1357 and LACE is coded at 8643. What is the code for L? हमें किसका कोड चाहिए, L का। 1357 कॉमन क्या है, थ्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, और थ्री किस में, ऑप्शन ए में, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है, MBKF is related to OGMK is a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, QLOP is related to SQQU. To which of the given option UVSZ related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MBKF एक निश्चित तर्क के अनुसार OGMK से संबंधित है। QLO भी उसी तर्क के अनुसार SQQU से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UVSZ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा। अब M से O पे कैसे जाएंगे, M N O, M प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, O, B प्लस फाइव करेंगे तो B, C D E F G, B प्लस फाइव करने पे क्या हो जाएगा, B प्लस फाइव करने पे G, K प्लस टू करने पे M, और F प्लस फाइव करने पे F G H I J K, F प्लस फाइव करने पे K। क्या हो रहा है, प्लस का टू और प्लस का फाइव। सेम हो रहा है क्या, Q प्लस टू करेंगे तो S, L प्लस फाइव करेंगे तो Q, O प्लस टू करेंगे तो Q, और P प्लस फाइव करेंगे तो U। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए U V V S Z का। तो U प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, U V W W, उसके बाद V प्लस फाइव करने पे क्या आएगा, A, S प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, U,
और z+5 करेंगे तो क्या आ जाएगा e। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा WAUE। WAUE किसी में क्या? यस, ऑप्शन बी। हिंदी में देखें तो WAUE ऑप्शन ए। नेक्स्ट 199 में क्या कहा गया है? सेलेक्ट द पेयर दैट फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखो के से एच से के पे कैसे जाएंगे? HIJ के H+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? H+3 करने पे के। उसके बाद KLMN K+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? K+3 करने पे N। और R+1 करेंगे तो S। क्या हुआ? प्लस का 3 और प्लस का 1। या फिर ये कर दो -3 और प्लस का 1। सेम हो रहा है क्या? T-3 करेंगे तो QRSTQ। G-3 करेंगे तो D और K+1 करेंगे तो L। हमें अब क्या करना है? ऑप्शन चेक करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। F-3 करेंगे तो, या फिर हम इधर से प्लस करके देख लो CDEF। U+3 करेंगे तो UVWX। और M प्लस और इधर से L+1 करेंगे तो M। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ऑप्शन ए। हिंदी में चेक कर रहे हैं। हिंदी में क्या? FXLCUM ऑप्शन बी। नेक्स्ट फाइनली हम लोग 200 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। मतलब हमने डबल सेंचुरी लगा ली है कोडिंग डिकोडिंग में। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। FARM is related to CXOJ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, phrase FRESH is related to COBPE. To which of the given option rich is related following the same logic? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार FARM का संबंध CXOJ से है, उसी प्रकार फ्रेज का संबंध COBPE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए रिच का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? अब F से C, C से F पे जाते हैं। C कितना होता है? 3 और F कितना होता है? 5 ना। ABCDEF। यस, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। तो C+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? F और X+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? A। O+2 OPQR। O+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? R। JKLM J+3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? M। और CDEF C+3 कर, ये भी प्लस ही होगा ना। C+3 करेंगे तो F। सब क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है। तो देखो C+3 करने पे F, O+3 करने पे R, B+3 करने पे E, P+3 करने पे S और E+3 करने पे H। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए रिच का। RICH। इधर से प्लस हो रहा है तो इसका क्या होगा? -R-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? R-3 करने पे O, I-3 करने पे F, C-3 करने पे Z और H-3 करने पे क्या होता है? H-3 करने पे EEFGH। तो हमें क्या चाहिए? OFZE। OFZE किसमें? OFZE ऑप्शन सी। हिंदी में देखें तो OFZE ऑप्शन डी। तो आज के क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं। मतलब हम लोगों ने डबल सेंचुरी तो लगा ही ली है कोडिंग डिकोडिंग में। बाकी जो है सो अप्रोक्स आई थिंक 50 या 60 क्वेश्चन और होंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो फिर हमारा ये भी जो है सो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलती हूँ आप लोग से कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।